यूपी में उपचुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति है, जैसे तमाम मुद्दों पर हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और टिकट का बंटवारा यहाँ पर बीजेपी ने कर दिया है, तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। बघेल जी, बंटवारा हो चुका है, टिकट को जिस तरीके से बांटा गया है, बीजेपी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर और जात क्षेत्र धर्म उसको भी बैलेंस किया गया है और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, राज्य की योजनाओं को लेकर, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को खासतौर से लेकर के और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से कमल खिलेगा और ये उपचुनावों को हम लोग जीतेंगे। और यूपी में किस तरह की रणनीति रहने वाली है यहाँ पे बीजेपी की, क्योंकि विपक्ष जो है वो दावा करता हुआ हमेशा ही नजर आया है, हर चुनाव में दावा करता है, लेकिन बीजेपी की क्या रणनीति है, हम जानना चाहते हैं। जो रणनीति बनती है वो सार्वजनिक तौर पे बताई नहीं जाती है, तो फिर रणनीति बता देंगे तो उसकी काट हो जाएगी। लेकिन जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और महाराष्ट्र और झारखंड की भी अगर हम बात करें तो वहां पर विधानसभा चुनाव है, बेहद उठापटक देखने को मिल रही है। आपस में जो राजनीतिक दल है वो आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की पूर्व संध्या पर हमेशा राजनीति में भय, भगदड़ और भ्रम की राजनीति होती है। लोग डरते हैं सरकार बनेगी नहीं बनेगी, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए भगदड़ होती है और भ्रम रहता है पता नहीं कौन सरकार बना रहा है। जैसे हरियाणा में सारे लोग सोच रहे थे कि नहीं बन रही है, तो इस पोजीशन में बहुत से लोग कांग्रेस में चले गए थे, बड़े नेता लोग, कि कांग्रेस सरकार बना रही है, तो वस्तुस्थिति दूसरी थी। लेकिन मोदी जी का चेहरा हर बूथ तक प्रभाव डालता है, क्योंकि हर बूथ में लाभार्थियों की संख्या बड़ी संख्या होती है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक गरीबी आधारित है और ये देश गरीब लोग ज़्यादा हैं। वो इस बात से सिद्ध हो जाता है कि 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क ले रहे हों और प्रसन्न हों। मात्र 12,000 का शौचालय के लिए 12 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। 1,20,000 का देहात में और 2.5 लाख के शहर में प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास के लिए हम राजनीतिक लोगों के घर रोज सुबह लोग आते हैं। इसी प्रकार से 12 करोड़ किसान 2-2 हज़ार की किसान सम्मान निधि लेने के लिए उस तारीख की प्रतीक्षा करते हैं कि कब मोदी जी एक बटन दबाएं और उनके खाते में 2,000 रुपये की किस्त आए। तो इनकी संख्या ज़्यादा है। एक मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि इस देश में जातवाद ना होता, उससे आगे बढ़ के कह रहा हूँ गोत्रवाद ना होता और अपनी अपनी जाति नेताओं के खूंटे से बंधे हुए लोग ना होते, केवल लाभार्थी लाभार्थी अपने परिवार के साथ वोट डाल दें, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट महाराष्ट्र में और झारखंड में और उपचुनाव में जीत जाएंगे। क्योंकि लाभार्थी जब 140 करोड़ आबादी है, 80 करोड़ मकान, 80 करोड़ खाना खा रहे हैं, जिस दिन वो वोट डालने जाएंगे उस दिन भी मोदी जी के गेहूं चावल खाकर जाएंगे और हो सकता है खिलाफ में वोट डालें। यहाँ मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यदि मुंह खाता है तो आंखों को झुकना चाहिए, यदि हम खानदानी है, ठीक है ना। नंबर 2 बात, ये योजनाएं मैंडेटरी नहीं है। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखित संविधान के किसी पन्ने पे लिखा नहीं है कि शौचालय देना राज्य का कर्तव्य है, इस्तेमाल करना उनका अधिकार है और आवास देना कर्तव्य है, रहना अधिकार है, गेहूं चावल देना कर्तव्य है, खाना अधिकार है। तो ये गैस का सिलेंडर देना कर्तव्य है, खाना बनाना हमारा अधिकार था। अगर ये मैंडेटरी था तो देश के नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी भाई, नरसिम्हा राव साहब, मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा गुजराल साहब, इनको दे देना चाहिए था अगर संवैधानिक होती। तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी योजना है, इसलिए इसको थोड़ा सा एहसान वाली योजना माननी चाहिए, तो सपोर्ट करना चाहिए पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। मीनाक्षी श्रियान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।